हेलो गाइस, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे उनकी शिकायत थी कि सर आपके चैनल पर हम स्पीचेस तो देखते हैं, वो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, बट आप ऑनलाइन आकर नहीं पढ़ाते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल इंग्लिश ज़ीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे एकदम शुरू से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। ABCD से आज हम इंग्लिश को सीखने वाले हैं। इफ़ डू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सो दोनों लोगों के लिए बहुत सारे सीक्रेट्स आज आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बेसिक लेवल में भी आपको कई सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आज तक आप नहीं जानते थे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम ज़ीरो लेवल से। तो चलिए गाइज शुरू से करते हैं शुरू। ABCD टोटल लेटर्स कितने होते हैं? इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। तो टोटल लेटर्स हमारे होते हैं 26। वेरी गुड, सही आंसर। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? आई होप कि 90% स्टूडेंट नहीं जानते कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और 10% स्टूडेंट जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा गाइज। अल्फ़ाबेट, आप अपने मन में आंसर सोचिए कि आपका आंसर क्या है, या हमें कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए और सच ईमानदारी से बताइए कि आपको पता है कि टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि 26 होते हैं, जबकि 26 लेटर्स होते हैं। दूसरा कुछ कहते हैं कि 5 होते हैं, तो 5 वॉवेल्स होते हैं। 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स। कुछ कहते हैं कि 21 होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। कुछ का अलग डिफरेंट आंसर हो सकता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। वन एंड ओनली वन। अल्फ़ाबेट एक होता है। हाउ? कैसे? जिस तरीके से ABCD, अगर हम पूछते हैं कि टोटल लेटर कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि 26 होते हैं। अलग अलग लेटर को 26 काउंट किया जाता है। A को मैंने एक किया, B को एक किया, C को अलग किया, डिफरेंट किया, तब जाकर ये 26 होते हैं। लेकिन अगर हम 26 लेटर का एक ग्रुप बनाते हैं तो वो एक बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल के तौर से समझ लेते हैं कि आपकी फैमिली में 4 भाई बहन रहते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आपकी फैमिली में कितने भाई बहन हैं, तो आप बोलेंगे यस, मेरी फैमिली में 4 भाई बहन रहते हैं, मम्मी एंड पापा। टोटल 6 पर्सन हो गए। ठीक है, क्लियर है? अब अगर कोई आपसे पूछे कि फैमिली कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फैमिली एक है। आप 6 फैमिली नहीं बोलेंगे, 6 फैमिली नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से टोटल लेटर्स 26 होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। और ये अल्फ़ाबेट फिर 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। देख लीजिए। स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर 2 कैटेगरी में इसको फिर डिवाइड किया गया है। आई होप कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब बहुत तेज़ी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर से बनते हैं वर्ड्स एंड वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल ABCD, ये क्या हुए हमारे लेटर्स। आपने बोला A। अब वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल अमन इज कमिंग। अमन इज कमिंग, ये हमारा सेंटेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो। ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। अब चलिए फटाफट तेजी के साथ प्रोनाउंस को समझ लेते हैं। प्रोनाउंस को अगर आपने सीख लिया तो फिर आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फाउंडेशन है, ये दरअसल बेसिक है, फाउंडेशन है। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर हमारी जो बिल्डिंग है ना, वो बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। एक ही बार सीखना है, बस एक बार समझना है, एक बार सीखना है। पूरी ज़िंदगी इंग्लिश से आप नो टेंशन हो जाएंगे। प्लीज़ ध्यान से सीखिएगा और ध्यान से सुनिएगा गाइस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउन्स। नाउन्स वो चीज़ जिसका भी नाम रखा गया है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम, वो सारे नाउन है। ये तो क्लियर है। लेकिन प्रो का मतलब क्या होता है? इसमें जो ये मेंशन किया गया प्रो मीन्स इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो? प्रो मतलब क्या होता है, ये समझना है। चलिए गाइस, प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ मतलब मीन्स इज दैट के, इंस्टेड ऑफ। प्रो मीन्स हुआ इंस्टेड ऑफ, मतलब हिंदी में के बजाय। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि
ये इसका नाम हमने रखा अमन। अमन। अब मुझे अमन की स्टोरी बतानी है। मुझे बताना है कि अमन सुबह जल्दी उठता है, फिर अमन स्कूल जाता है, फिर अमन क्लास अटेंड करता है, फिर अमन लंच करता है, फिर अमन वापस घर आता है, फिर अमन दोपहर में रेस्ट करता है, फिर अमन चाय पीता है, फिर अमन उठता है। तो हम बार बार किसी का नाम नहीं लेते हैं, ये ठीक नहीं माना जाता है। नाम सिर्फ एक ही बार लेना होता है, उसके बाद हम ये सब्जेक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। हमने एक बार नाम लिया अमन, सुबह जल्दी उठता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो तैयार होता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो क्लास अटेंड करता है, बस फिर उसकी जो कहानी है वो सारी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब होता है प्रो का मतलब इंस्टेड ऑफ के बजाय, यानी नाम के बजाय हम ये सारे सब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस यहाँ तक? आगे देख लीजिए। आई का मतलब क्या होता है? मैं, सीधी सी बात है। यू का मतलब तुम। जब हम मेरे सामने अगर एक बंदा बैठा है तो मैं क्या बोलूंगा? तुम। और बहुत सारे बैठे हैं तब क्या बोलूंगा? तुम। तब भी तुम ही बोला जाएगा, ठीक है। वी मीन्स इज दैट, हम। वेरी गुड। दे, एक से ज्यादा। अब बात करते हैं ही का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि वह लड़का, तो फिर बूढ़े बुजुर्ग के लिए क्या लगाएंगे? जवान के लिए क्या लगाएंगे? दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब सिर्फ वह होता है, और इसके आगे आप पहचान के लिए बोल सकते हैं वह पुरुष कह सकते हैं, या इट्स फॉर मेल कह सकते हैं, इट्स फॉर मस्कुलिन कह सकते हैं। इसी तरीके से शी का मतलब क्या होता है? वह लड़की नहीं, वह कह सकते हैं, लेकिन इट्स फॉर फीमेल, इट्स फॉर फेमिनिन। दो तरीके से आप बोल सकते हैं। इट मतलब होता है ये या वे, लेकिन कहाँ पर यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर हमें इस तरह का कोई रिकग्निशन ना हो, पहचान ना हो कि ही और शी की कैटेगरी वाला कोई चीज़ है, ही और शी का हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेल है या फीमेल है, वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है, तो मार्कर मेल है कि फीमेल है, नहीं पता चल पा रहा है, तो हमें यहाँ पर इट का यूज़ करना होगा। ये एक लैपटॉप है, लैपटॉप का हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इनके प्रोनाउंस को देख लेते हैं। आई का होगा माइन, यू का होगा योर, वी का होगा आवर, दे का होगा देयर, ही का होगा हिज, शी का होगा हर, इट का होगा इट्स। इनको हम बोलते हैं पॉजेसिव। पॉजेसिव मीन्स इज दैट जब कोई सामान हमारे पास रहता है या कोई भी सामान आपका होता है, आपका अधिकार होता है, उसको पॉजेसिव बोलते हैं, पोजेशन बोलते हैं। तब हम ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसकी हिंदी होती है अपना, अपनी, अपने। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, दिस इज माई पेन। देखो माई आया कि नहीं आया? दिस इज योर पेन, योर आया। दिस इज आवर पेन, ये पेन हमारा है। दिस इज देयर पेन, ये पेन उनका है। दिस इज हिज पेन, ये पेन उसका है। दिस इज हर पेन, ये पेन उसका है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस इसको समझ लीजिए। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? देखिए, जहाँ पर हम बोलते हैं ना कि मेरा खुद का सामान है, जहाँ पर हम खुद की इंग्लिश लगाते हैं, खुद, वहाँ पर हम ये सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आई के साथ में यूज़ होगा माई सेल्फ, एंड यू के साथ यूज़ होगा योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स। अगर मेरे सामने एक बंदा बैठा है तो मैं बोलूँगा योर सेल्फ, कई सारे बैठे हैं तो बोलूँगा योर सेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर, दिस इज मार्कर योर सेल्व्स, दिस इज लैपटॉप योर सेल्व्स। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो सेल्फ का यूज़ करते हैं। आवर सेल्व्स, वी का होगा आवर सेल्व्स, एंड दे का होगा देम सेल्व्स, ही का होगा हिम सेल्फ, शी का होगा हर सेल्फ, इट का होगा इट्स सेल्फ। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। आप प्रैक्टिस कर लेना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम पे फिट हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कैसे यूज़ करते हैं? आई का होगा मी, यू का होगा यू, वी का होगा अज, दे का होगा देम, ही का होगा हिम, शी का होगा हर, इट का होगा इट। अब ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। आई टीच यू, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसके ऊपर काम हो रहा है। आई होता है सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है, आपको पढ़ा गया। टीच हुआ एक्शन यानी वर्ब, और यू हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। मैंने कहा यहाँ पर आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब देखिए, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, तो यू यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, टीच एक्शन है, और मी ऑब्जेक्ट है। तो आपको इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी थी, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, एंड अब्यूज्ड एक्शन है, मी ऑब्जेक्ट है। शी टोल्ड अस अ स्टोरी, उसने हमें एक स्टोरी सुनाई थी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अस। लेट हिम कम, लेट हिम कम, उसे आने दो, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम, आपको रिकॉग्नाइज करना है। लेट हर गो, उसको जाने दो, तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट हर। लेट दैम स्पीक, दैम क्या है? ऑब्जेक्ट।
आई होप कि ये आपको समझ आया होगा और आपको अब आगे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई और वी को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, यू को सेकंड पर्सन, क्योंकि यू हमारे सामने होता है तो उसको सेकंड पर्सन कहा जाता है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल, क्योंकि एक से ज़्यादा होते हैं इसलिए ये प्लूरल की कैटेगरी में चला जाता है। ही शीट नेम रिलेशन, माई फादर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, माई सिस्टर, लाइक दिस, जितने भी सिंगुलर नाउन है ये सब हो जाएंगे थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। प्रोनाउंस का कैसे यूज़ करते हैं एंड टोटल लेटर्स कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, ये आपका जो कन्फ्यूज़न था कहीं ना कहीं दूर हो गया होगा। इंग्लिश बोलने के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस। फॉर स्पीकिंग इंग्लिश यू विल हैव टू प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड रूल्स को भी समझना पड़ेगा। एक ही बार सीखना है, एक ही बार ट्राई करनी है, एक ही बार समझना है, कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी नो प्रॉब्लम। चलिए, इंग्लिश के 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके अलावा कुछ और होता है, या तो हम पास्ट में बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, जो गुजर गया उसकी बात करते हैं, या प्रेजेंट जो चल रहा है उसकी बात करते हैं, या फिर हम आने वाले कल की बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लेते हैं कि आई, यू, वी, दे, इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है एंड ही, शीट, नेम, रिलेशन ये सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि मैं खेलता हूँ, तो हो जाएगा आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले। जैसे ही हम सिंगुलर नाउन में आते हैं तो जो लास्ट एक्शन का जो लास्ट वर्ड होगा उसके आगे एस या ई एस लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंगुलर में एस है, तो हमेशा जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ में एस का कनेक्शन कहीं ना कहीं रहता है 90%। आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ही प्लेज हो जाएगा, अब प्ले नहीं प्लेज। शी प्लेज, इट प्लेज, माई फादर प्लेज, माई ब्रदर प्लेज। वह खेलता है, वह खेलती है, एंड वह खेलता है, मेरा भाई खेलता है, मेरी सिस्टर खेलती है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। राइट का हो जाएगा राइट्स, राइट्स। स्पीक का हो जाएगा स्पीक्स, स्पीक्स। ये सिंपल सा रूल है। सिंगुलर के साथ में कहीं ना कहीं एस का जो कनेक्शन है वो रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल में सिंगुलर नाउन के साथ में इज लगता है जो कि एस है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज़ लगता है जहां पर एस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज़ बीन लगता है जहां पर एस है। एनीवे, जितने भी टॉपिक्स हैं मैं अलग अलग वीडियो में इन सब टॉपिक को क्लियर करूंगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें।